शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3176। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। दुनिया पर नजर रखने वाला एक सच्चा संप्रभु क्या था? केवल उस चरण तक पहुंचकर ही कोई वास्तव में समझ सकता है। असंख्य दुनियाओं में ये जीवेन उस तरह का चरित्र था। मार्शल सम्राट की कथा प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी, जो कभी खत्म नहीं हुई। यह एक भव्य अवसर था जिसे वर्तमान मानव सम्राट नहीं समझ सके। गश्ती दूत को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर हम फॉर्चून गॉड राजवंश को बाहर लाते हैं तो भी इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। ये लोग लंबे समय से अवज्ञाकारी रहे हैं। इसके अलावा जब तक हम पर्याप्त चढ़ावा देते हैं, वे हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मानव सम्राट ने ये जीवेन की ओर देखा और कहा, जैसे कि उसे डर हो कि ये जीवेन फॉर्चून गॉड राजवंश की वास्तविक स्थिति से अनजान थे। बड़े संप्रदायों के उदय के बाद से फॉर्चून गॉड राजवंश का स्थानीय सेनाओं पर नियंत्रण अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा। जब तक ये कोई विद्रोह नहीं था, फॉर्चून डिवाइन राजवंश आमतौर पर ऐसे मामलों पर आंखें मूंद लेता था। आखिरकार फॉर्चून डिवाइन राजवंश का सबसे बड़ा दुश्मन विदेशी दुनिया के प्राणी थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की अधिकांश ऊर्जा विदेशी दुनिया के दुश्मनों को दबाने में खर्च की गई थी। एक बात थी जिसका उल्लेख हुआंग शियाओलोग ने नहीं किया। फॉर्चून डिवाइन राजवंश न केवल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि वह इन विद्रोही स्थानीय ताकतों के एक दूसरे से मौत तक लड़ने की उम्मीद भी कर रहा था। जब तक वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश का पक्ष नहीं लेते, उन्हें गद्दार माना जाएगा। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में फॉर्चून डिवाइन राजवंश और विभिन्न बड़े संप्रदायों की शरण लेने वालों के अलावा काफी संख्या में ऐसे लोग थे जो किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की नजर में ये लोग उन खरपतवारों से अलग नहीं थे जो अपने आप उगते और नष्ट हो जाते थे। ये जीवेन ने मानव सम्राट के शब्दों के छिपे अर्थ को समझा। भले ही ये जीवेन के गश्ती दूत को फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा पराजित कर दिया गया था, ये संभावना नहीं थी कि फॉर्चून गॉड राजवंश उसकी मदद के लिए सेना भेजेगा। जो प्रांत वास्तव में फॉर्चून गॉड राजवंश के नियंत्रण में थे, उन्हें छीना नहीं जाएगा। केवल वे प्रांत जो फॉर्चून गॉड राजवंश के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, उन्हें छीन लिया जाएगा। प्रांतों को शांत और व्यवस्थित किया जा सकता है या नहीं, ये व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ लोग सफल हुए, कुछ असफल। फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए असफल होने पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी मामले में प्रांत सीधे फॉर्चून गॉड राजवंश के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। यदि वे सफल हुए तो बहुत लाभ होगा। मुझे इंपीरियल कोर्ट से भी कोई मदद की उम्मीद नहीं है, ये जीवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। युद्ध सम्राट ने एक बार कहा था कि अगर कोई परेशानी हो तो वह उसकी तलाश कर सकता है। हालांकि अगर वह इतनी छोटी समस्या भी नहीं सुलझा सका तो वह किसी का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे केवल एक ही कारण चाहिए, एक ही कारण काफी है। ये जीवेन ने अमर चाय का एक घूंट लिया और कहा, 4 प्रांत। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ बहुत भीड़ है? मानव सम्राट ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार किसी भी प्रांत की भूमि पहले से ही असीमित और अकल्पनीय थी, 4 प्रांतों की भूमि की तो बात ही छोड़ दे। किसी भी जाति के लिए ये पहले से ही अतुलनीय रूप से विशाल था। इतनी भीड़ कैसे हो सकती है? वह तुरंत ये जीवेन के इरादे को समझ गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और ये शिवेन को आश्चर्य से देखा। क्या वह लाइट रेस, स्टोन रेस और डार्क रेस को निष्कासित करने की योजना बना रहा था? यदि यह वास्तव में ऐसा था, तो पूरे 4 प्रांत निस्संदेह एक महान शुद्धिकरण से गुजरेंगे, जिससे अशांति होगी और युद्ध की लपटें आकाश को जला देंगी। उसने इतना आगे कभी नहीं सोचा था। वास्तव में मानव जाति के वर्तमान क्षेत्र को सिकुड़ने से रोकना उसके लिए पहले से ही आसान नहीं था। इंस्पेक्टर, आपका क्या मतलब है? मानव सम्राट ने उसकी ओर देखा और पूछा। ये जीवेन के दूसरी तरफ फेगईशी, जो इतने समय से चुप था, उसने भी ये जीवेन को खुली आंखों से देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जीवेन को इतनी ज्यादा भूख थी। आप सही कह रहे हैं।
4 प्रांतों की भूमि वास्तव में छोटी नहीं है, लेकिन क्या यह इतने शक्तिशाली लोगों को समायोजित करने के लिए इतनी भीड़भाड़ वाली नहीं है? जो लोग मेरी बात मानने को तैयार हैं, उन्हें मैं बाहर जाने का रास्ता दूंगा। लेकिन अगर वे कूदना चाहते हैं, बाहर जाओ और परेशानी पैदा करो, तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। ये जिवेन ने अपनी चाय पीते हुए उदासीनता से कहा। उसे यह बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं लगी। वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी उसे। जब वह विश्व पर शासन कर रहा था, तो उसने सभी जातियों का दमन किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। इस तरह का सीन तो बस एक छोटा सा सीन था। इंस्पेक्टर, आप वास्तव में दबंग हैं। फैंगी शी बीच में आने से खुद को रोक नहीं सकी। जब सुई संप्रभु अभी भी जीवित थे, तब उन्होंने मानव जाति की महिमा को स्पष्ट रूप से देखा। अब मानव जाति के निचले और मध्य स्तर की ताकत उस समय की तुलना में भी अधिक मजबूत थी, जब सुई संप्रभु अभी भी जीवित था। हालांकि वे खुद को बेहतर बनाने की इच्छा खो चुके थे। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा, प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा जीवन और मृत्यु की भूमि है। इसमें दया के लिए कोई जगह नहीं है, अन्यथा हम आधिपत्य हासिल नहीं कर पाएंगे। वह खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने हत्या करने का साहस किया। मानव जाति के उत्थान का इतिहास हत्या का इतिहास था। ऐसे समय थे जब मानव जाति नष्ट हो गई थी। ऐसे समय थे जब मानव जाति को पैतृक भूमि पर जाने के लिए मजबूर किया गया था और लगभग मर गई थी। स्वर्गीय दाव अप्रत्याशित था। किसी भी जाति का उत्थान एक समान था। उनकी राय में ये बिल्कुल सामान्य था। वह एक इंसान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मानव जाति के लिए सोचना था। फेगई शी ने अपने दिल में आह भरी। उनकी राय में यह इंस्पेक्टर ये जिवेन निस्संदेह मानव संप्रभु बनने के लिए अधिक उपयुक्त था। ऐसा नहीं था कि मानव संप्रभु एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वह सिर्फ एक रक्षक था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आधिपत्य हासिल कर सके। शायद कंट्रास्ट बहुत ज्यादा था। इसने मानव संप्रभु को, जिसे मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन माना जाता था, इतना शक्तिहीन महसूस कराया। वे समान स्तर पर नहीं थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फॉर्चून गॉड राजवंश में पहुंचने के कुछ समय बाद ही वह अपने लिए एक खूनी रास्ता बनाने में सक्षम हो गया। यदि हमारी मानव जाति मजबूत बनना चाहती है, तो हमें इन 4 प्रांतों पर कब्जा करना होगा। तभी हमारे पास उन प्रथम श्रेणी की जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की नींव होगी। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। एक प्रांत बहुत छोटा है, अपनी सुरक्षा करना भी कठिन है। हालांकि बहुत से लोग सोचते थे कि मानव जाति वर्तमान युग की महान जातियों में से एक थी, लेकिन ये जिवेन की राय में ये केवल 2ym दर्जे की जाति थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के सच्चे आधिपत्य हर जगह पाए जा सकते थे, और उनके पास फॉर्चून डिवाइन राजवंश के 10 प्रांतों का स्वामित्व था। वे फॉर्चून गॉड राजवंश पर हावी होने की नींव थे। हाल के वर्षों में मानव जाति में बहुत गिरावट आई है। यहाँ तक कि ह्यूमन प्रीफेक्चर ने भी अपना आधा क्षेत्र खो दिया था। प्रथम श्रेणी की दौड़ के साथ प्रतिस्पर्धा करें। ह्यूमन सॉवरेन और फेगई शी दोनों ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनकी राय में 4 प्रांतों पर कब्जा करना मानव जाति के लिए पहले से ही एक शानदार उपलब्धि थी। जहां तक उन प्रथम श्रेणी की दौड़ों में प्रतिस्पर्धा करने की बात है, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। स्वाभाविक रूप से हमारी मानव जाति में ऐसी क्षमता है, क्यों न इसे आजमाया जाए, ये जिवेन ने तथ्यात्मक रूप से कहा। इस समय मानव संप्रभु को अंततः एहसास हुआ कि वह और मार्शल सम्राट एक ही तरंग दैर्घ्य पर नहीं थे। जब वह अगले कदम के बारे में सोच रहा था, मार्शल सम्राट पहले ही 100 कदम या यहाँ तक कि 1000 कदम पर विचार कर चुका था। हालांकि यह संदेह था कि उसकी पीठ में मोच आ जाएगी, फिर भी ऐसी बात से उसका खून खौल उठा। यदि सचमुच ऐसा दिन आया, तो उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। बेशक ये चीजें अभी भी बहुत दूर है। हमें एक समय में एक कदम उठाने की जरूरत है। जितना आप चबा सकते हैं उससे अधिक न काटें, ये जिवेन ने कहा। वह जानते थे कि जहां तक संभव हो कोई भी सपने देख सकता है, लेकिन जमीन से जुड़ा रहना जरूरी है। अगली अवधि के लिए मैं माउंट गुजो में रहूंगा।
मुझे 4 प्रांतों को ये घोषणा करने में मदद करें कि 3 साल बाद मैं माउंट बुजो पर एक बैठक आयोजित करूंगा और उन्हें आने और मेरे साथ दर्शकों के सामने आने के लिए आमंत्रित करूंगा। ये ज़िवेन ने कहा। गश्ती दूत 3 साल बहुत लंबा है। क्या आप नहीं जानते कि लंबी देरी परेशानी से भरी होती है? गठबंधन बनाने के लिए उनके लिए 3 साल पर्याप्त है। अगर हम उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं तो हमें उन्हें खत्म करना होगा प्रतिक्रिया देने से पहले एक एक करके। अगर हमने उन्हें गठबंधन बनाने का समय दिया तो चीजें परेशानी भरी हो जाएंगी। मानव सम्राट ने झट से सलाह दी। उसने अनजाने में ये ज़िवेन की बातों को दिल पर ले लिया था। जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि मानव जाति ने 4 प्रांतों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो वह अपने खून को खौलने से नहीं रोक सका। वास्तव में उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो उसके शासनकाल के दौरान उसका स्वामी भी नहीं कर पाया था। उनके शब्द स्वाभाविक रूप से मानव जाति के लिए थे। जैसे ही वह ये ज़िवेन की बातें सुनकर वह तुरंत चिंतित हो गया। यहाँ तक कि फेगई शी ने भी ये ज़िवेन पर दूसरी नजर डाली। थोड़ा सा दिमाग रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देख सकेगा। गश्ती दूत इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत घमंडी था लेकिन बहुत अयोग्य था? हालांकि उन्होंने तुरंत इस संभावना से इनकार कर दिया। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति जो इस स्तर तक खेती कर सकता है वह अहंकारी लेकिन कमजोर है, तो अन्य लोग जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहे कैसे सहन कर सकते थे? वे गठबंधन बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे गठबंधन बनाएं। अगर हम अचानक उन्हें मार देंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मार देंगे। उस समय भविष्य में परेशानी होगी। बेहतर होगा कि उन्हें ऐसा करने दिया जाए। गठबंधन बनाएं। वे जितना अधिक शोर मचाएंगे उतना बेहतर होगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने जोकर गुप्त रूप से गठबंधन बना रहे हैं। यह उन सभी को एक जाल में पकड़ने का अच्छा समय है। ये ज़िवेन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसने इन लोगों को बिल्कुल भी अपनी नजर में नहीं रखा। जहां तक फेगई शी और मानव संप्रभु की बात है, उन्होंने ये ज़िवेन को आश्चर्य से देखा। हर बार जब उन्हें लगता था कि उन्होंने उसे देख लिया है, तो उन्हें पता चलता था कि अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ये ज़िवेन उनकी कल्पना से भी अधिक पागल था। उसने वास्तव में 4 प्रांतों के सभी नेताओं को एक जाल में पकड़ने की योजना बनाई। क्या पागलपन भरी योजना है। उन्हें एक एक करके खत्म करना बहुत धीमा है। उन सभी को एक जाल में पकड़ना समस्या को हमेशा के लिए हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। क्या होगा अगर कोई हमसे अलग हो जाए? फेंगी शी पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तो फिर उनके लिए कोई रास्ता छोड़ दो। ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। उसने केवल हत्या करने का साहस किया, लेकिन हत्या करना आसान नहीं था। यदि कोई पहले से ही उनके पक्ष में शामिल होने को तैयार था, तो ये ज़िवेन को उन्हें बाहर का रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्हें कर्म की परवाह नहीं थी। ये कैसा कर्म था? उनकी वर्तमान साधना में कोई भी कर्म ऐसा नहीं था जो उन्हें छू सके। वह पहले ही 3 लोकों से बाहर निकल चुका था और अब 5 तत्वों में नहीं था। उन तीनों ने बातें की और हंसे। वे पहले ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर चुके थे। हालांकि मानव जाति के उच्च स्तरीय लोग जो 3 सम्राटों पर ध्यान दे रहे थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि 3 सम्राट शक्तिशाली जादुई शक्तियों द्वारा संरक्षित थे। वे अपना चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। वे केवल ये जानते थे कि इस भोज के बाद 4 प्रांतों के गश्ती दूत 3 साल बाद माउंट बुजो पर एक बैठक करेंगे। वे 4 प्रांतों के नायकों के आने और दर्शकों के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। ये समाचार 4 प्रांतों की सभी प्रमुख सेनाओं में फैल गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।